दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुना ज़िले में जो घटना हुआ है किसानों के साथ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस की बर्बरता वहाँ देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार किया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, बहुत ही बुरा कृत्य किया गया है। क्या एक पढ़े लिखे सभी इंसान को ऐसा करना चाहिए? जबकि वहाँ सभी लोग शिक्षित वर्ग के थे, पढ़े लिखे कर्मचारी थे सभी। उनमें थोड़ी दया की भावना नहीं थी। उस किसान की फसल तो नष्ट की गई और साथ ही उनको इतना मारा गया कि वे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जहर खाने को मजबूर हो गए। खाने को मजबूर हो गए नहीं, खा लिए। अपनी जीवन समाप्त करने पर ही आ चुके थे। क्या किसी के साथ ऐसा होना चाहिए? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। शासन को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और ख़ासकर ये दो समाज के ऊपर ज़्यादा ये अत्याचार होता है। जब से कुछ सत्ताधारी लोग यहाँ पे काबिज हुए हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और जो मतलब अधिक जातिवाद मानते हैं, छुआछूत जो लोग मानते हैं, जो मानव में फ़र्क करते हैं, अपने आप को ऊंची जाति बताएंगे, जबकि जात से कोई ऊपर नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों से ही आगे बढ़ता है, ऊपर होता है। तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। शासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जो भी नुकसान हुआ है उस किसान का, उसकी भरपाई उन पुलिस वालों से की जाए जो उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। यहाँ तक कि उस महिला का कपड़ा भी फाड़ दिया गया। अब आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना है। इज्जत सभी की होती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अपने अपनी जगह सब अपने इज्जत को महत्व देते हैं। और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हीं के सामने आप उनके माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से मारा है। बताइए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरा होगा, वो क्या सोचते होंगे, आगे चलकर वो किस रास्ते पर चलेंगे? क्या उनके अंदर बदले की भावना पैदा नहीं होगी? जब तक आप सरकारी नौकरी में हैं तब तक ये घमंड दिखा सकेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? समाज के बीच में ही रहकर आपको गुजारा करना है। कुर्सी बदलती रहती हैं, इसका घमंड ज़्यादा इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर में सभी के लिए और सब कुछ अपना महत्व रखते हैं। और ये
सोचने वाली बात है। और जो खासकर जो कमज़ोर वर्ग हैं, आदिवासी समाज जो सबसे पीछे समाज का है, इस और अभी ये मत सोचिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होगा। कल आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप आपस में बटे हुए हैं। मैं समाज कार्य से उसमें एमए किया हूँ और उसमें मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, आदिवासी जनजातीय कैटेगरी में 46 जाति को शामिल किया गया है। लेकिन वो 46 जाति कौन कौन हैं, आज तक ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। और यही वजह है कि इनमें एकता बन नहीं पा रही है। ये लोग खुद कहते हैं, शासन की नज़रों में आप एक ही जाति में गिने जाते हैं। भले आप 46 जाति को उसमें शामिल किया गया है, लेकिन शासन के नज़रों में आप एसटी बोले जाते हैं। तो एसटी में जितने कास्ट के आते हैं वो एसटी ही कहलाएंगे, अनुसूचित जनजाति ही कहलाएंगे। भले आप इधर कुछ भी बताते रहें कि नहीं मैं तो ये जाति का हूँ, मैं वो जाति का हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन शासन आपको एक ही कैटेगरी में गिन रही है। इसीलिए नौकरी चाकरी में आपकी भागीदारी बहुत कम हो पाती है। ये सोचने वाली बात है और सभी जागरूक बने। और ख़ासकर कुछ मैं jagoindiatv.com एक वेबसाइट बनाया हूँ, न्यूज वेबसाइट है। इसमें जाकर आप कुछ पोस्ट मैं डालता हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई जागरूक बन जाए समाज के प्रति, देश के प्रति। धन्यवाद।